हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हमें निकालने हैं कुछ कॉमन फैक्टर्स। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इन कॉमन फैक्टर्स को। हमें थ्री नंबर्स दिए हुए हैं 4, 8 एंड 12। ये 3 नंबर्स हमें गिवन है और इनके हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पहले हम निकाल देंगे फैक्टर्स ऑफ 4। सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम 4 के। तो जब आप 4 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 एंड 4। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। तो 1 4 4 होते हैं, 1 4 लिख दिया। 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 4। सो 2 2 4 होते हैं। अब यहाँ 2 बार 2 आ गया है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे और एक बार ही 2 को लिख देंगे। यही होता है फैक्टर्स में। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रॉम डे 1 इस चैप्टर में कि जो फैक्टर्स होते हैं उनमें जैसे ही आपको जो नंबर है वो रिपीट हो जाता है वहीं हम रुक जाते हैं। फैक्टर्स फिर इसके इतने ही ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 8। अब निकालेंगे हम 8 के फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और 8। 1 और 8 लिखने के बाद में यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और 2 से 4 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 8। सो 2 4 ज़ा 8। देन इसके बाद में 5 से नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं हो पाएगा, 4 ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ 4 जब रिपीट हो गया है तो यहीं पर हम ख़त्म कर देंगे। रिपीटेड नंबर्स पे हम ख़त्म कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स लेंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे 1 एंड 12। 1 एंड 12 लेने के बाद में अब हम करेंगे नेक्स्ट 2 से। सो 2 एंड 6। सो 2 6 हो जाएगा 12। देन विल टेक 3 एंड 4। 3 4 भी 12 हो जाता है यहाँ पर। और अब नेक्स्ट नंबर आ गया है 4 जिसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से 12 आता है। तो 4 3 भी 12 होता है। नंबर रिपीट हो चुका है, यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे कि कॉमन में कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो 1 है, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4। तो ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4 जो कि इन तीनों के ही फैक्टर्स हैं। ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि तीनों के ही फैक्टर्स हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। यहाँ पर हमारे सारे कॉमन फैक्टर्स ये ख़त्म हो जाएंगे। 1 2 एंड 4 दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा सारे क्वेश्चंस में। सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं वो चेंज होंगे यहाँ पर। तो हम सिर्फ नंबर को अभी रब कर रहे हैं। जितने भी नंबर्स हैं पूरा आपका जो क्वेश्चन है उसका प्रेजेंटेशन आपको ऐसा ही लिखना है। नेक्स्ट इज बी जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 5 15 एंड 25। ये 3 नंबर्स हमारे पास हैं 5 15 एंड 25। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 आर। फैक्टर्स जो है 5 के वो आ जाएंगे 1 एंड 5। इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे यहाँ पर। 5 और 1 ही होते हैं इसके फैक्टर्स। इसके बाद आएगा 15। तो 15 के फैक्टर्स निकाल लेंगे 1 एंड 15। देन 2 से ये होगा नहीं, 3 एंड 5। इसके बाद सीधे 15 की ही टेबल में आता है तो यहाँ हम 5 पर रुक जाएंगे। इसके बाद आएगा फैक्टर्स ऑफ 25।
इन केस आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमें रुकना कब है, कब हमें ढूंढना बंद कर देने हैं फैक्टर्स, तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि 1 and 25 तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद 2 से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 25 आए। 3 से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 25 आए। 4 से भी कोई नंबर ऐसा नहीं है, सीधे आएंगे 5 पर। 5 से किसका मल्टीप्लाई करते हैं जब 25 आता है, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही 25 आता है। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 × 5 है, पूरा जो 5 है वो दोबारा से आ गया, रिपीट हो गया। ऐसे ही जब नंबर रिपीट होता है तो हम रुक जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा हो ध्यान से तो 115 था, फिर 3 × 5 था, फिर 4 × कुछ भी नहीं था, फिर 5 × 3 आ गया। 5 दोबारा से रिपीट हो गया, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वो नंबर फिर से आ गया है, तो अब यहाँ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पर हमारे फैक्टर्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, तो ये है 1 1 1 एंड 5 5 5। तो हो जाएंगे 1 and 5 इन दोनों के, तीनों के कॉमन फैक्टर्स 1 and 5। तो लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5। इसको हम यहीं पर रब कर देंगे। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। 6 and 8। अब यहाँ पर हमें निकाले हैं मल्टीपल्स, ये फैक्टर्स वाला क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स मतलब बेसिकली हमें टेबल लिखनी होती है, जो भी नंबर है उसकी टेबल लिखनी है और आपको यहाँ लिखने हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, मतलब 3 टाइम्स तक आपको वो टेबल जो है लिखनी है। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 6 12 18। अब ये 3 मल्टीपल्स यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अब ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन 3.2 वाला नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, कॉमन मल्टीपल्स, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं इन दोनों के जो कि कॉमन हो, ऐसे 3 मल्टीपल्स जो कॉमन हो। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 6 12 18, यहाँ पर हम थोड़ी छोटी राइटिंग लिखेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल्स हम यहाँ पर कवर कर पाए। 6 12 18 24 30, मैं अभी पूरी टेबल लिख रही हूँ 6 की यहाँ पर, 36 42 48 54 60। अब यहाँ +6 करते जाएंगे, 66 +6 कर देंगे 72। इतने पे अभी से रोकते हैं। अब आते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8 पर। 8 के मल्टीपल्स लिख लेंगे 8 16 24 32 40 48 56 72 64 72 80। देखते हैं यहाँ तक इनके 3 मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं, यानी हमें लिखना है फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कॉमन, मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे, पीछे से आप नहीं शुरू कर सकते, आपको यहाँ आगे से शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 6 है, तो 6 तो इसमें आएगा नहीं, फिर 12 है वो भी नहीं है, 18 है नहीं है, 24 जो है वो एक कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो लिख देंगे 24। तो ये तो हो गया फर्स्ट मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, 48 कॉमन है, 48 लिख देंगे। इसके बाद में और आगे आएंगे तो यहाँ पर 72 कॉमन है, तो 72 लिख देंगे। ये हैं इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 are 24 48 and 72। ये जो है
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 and 72। ये आ जाएंगे इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। थर्ड का बी क्वेश्चन देखेंगे, 12 and 18। 12 और 18 में सबसे पहले निकालेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 12 आर। 12 के मल्टीपल्स तो सबसे पहले 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और यहाँ पर आ जाएगा 120। अभी इतना ही लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 18 के मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 18। अब यहाँ पर हम उतने ही लिखेंगे जितने में हमें फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कॉमन मिल जाएं। मतलब देखते जाएंगे, साथ साथ में लिखते जाएंगे कि कितने कितने कॉमन आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले होता है इसका 18, 18 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 36, 36 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 54। अब यहाँ पर अभी तक 36 जो है एक कॉमन आ चुका है, 36 जो है एक कॉमन आ चुका है एक। तो अब हमारे पास बचे हैं 2 और मल्टीपल्स कॉमन आ जाएंगे, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें 72, तो 72 फिर से एक कॉमन आ गया है हमारे पास। 72 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 90, 90 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 108। तो ये हमारे पास कॉमन आ चुके हैं, 108 भी कॉमन आ चुका है। तो 3 मल्टीपल्स हमारे पास में कॉमन आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 are 36, 72 and 108। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन होम ट्यूशन्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।